क्वेश्चन नंबर 16, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब वही जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है, सॉफ्ट ड्रिंक में कैफीन सीमा को कौन सी वैश्विक संगठन नियंत्रित करता है? सभी लोग आंसर कर दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट कैफीन लिमिट इन सॉफ्ट ड्रिंक? आपके पास है क्या? तो पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि ये दोनों ग्लोबल ही हैं, ठीक है। फिर आपका है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और तीसरा है यूनिसेफ। आप बोलिए हैं तो ये चारों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये चारों ही क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये जो मात्रा है इसको नियंत्रित करने में किसका रोल है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ठीक है। जब आप फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि कल या परसों में पढ़ेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा कृत्रिम स्वीटनर सबसे अधिक प्रयोग होता है? विच आर्टिफिशियल स्वीटनर इज वाइडली यूज्ड इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक? मतलब डाइटिंग के दौरान कम कैलोरी चाहिए तब, और लेकिन हमें टेस्ट चाहिए। जैसे कैसे है, लोग शुगर फ्री मिठाई खाते हैं तो उस मिठाई में चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पड़े हुए हैं, तो कहा गया ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक में जो शुगर पड़ा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर पड़ा है, वो कौन सा सबसे अधिक यूज होता है? सैकरिन। अच्छा, ये सारे के सारे आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर के एग्जांपल हैं, पहली बात तो यही देख लीजिए, इट्स ऑल, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके? आर्टिफिशियल स्वीटनर के हैं, चाहे वो सैक्रिन हो, ये आपका स्पार्टम हो, या फिर सुक्रालोज हो, या फिर आपका स्टीविया हो, सब आपके स्वीटनर्स ही हैं, ठीक। आप आंसर क्या करेंगे कि ये जो एस्पार्टम है ये यूज किया जाता है कृत्रिम स्वीटनर के तौर पे सबसे अधिक, किसमें? जब आप डाइट सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया? हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कार्बोनेटेड पेय का मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, जिसको बेवरेजेस कहते हैं। कार्बोनेटेड पेय का अत्यधिक सेवन किस समस्या का कारण बन सकता है? पहला है आपका दांत खराब होना, दूसरा है मोटापा, तीसरा है हड्डियों से कैल्शियम की कमी, और चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए आप आंसर क्या करेंगे? ये जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं ना, इनका अधिक सेवन करने से क्या होगा? दांत, डेंटल कैरीज, दांतों का खोड़ा होना, दांतों का गड्ढा होना, ये तो होता ही है। ओबेसिटी, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है, ठीक है। हड्डियों का कमजोर होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ये सारे के सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं अगर आप एक्सेस अमाउंट में कार्बोनेटेड पेय पदार्थ को क्या करें? ग्रहण करें। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया डी, ठीक है। 19 देखिए, कार्बोनेटेड पेय में CO2 का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में ज्यादातर क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 है। जब आप कोल्ड ड्रिंक सर्व करती हैं, निकालती हैं ग्लास में, तो देखिए कोल्ड ड्रिंक आपका आधा ग्लास होता है और आधा ग्लास उसमें झाग होता है, छोटे छोटे बबल्स, और वो जो बबल्स हैं वो क्या है? CO2 है ना। तो यहाँ ये कहा गया कि कार्बोनेटेड पेय में CO2 का मुख्य कार्य क्या है? मिठास देना, या फिर एसिडिटी यानी अम्लता देना, या फिर संरक्षक और चुलबुलापन देना, ठीक है, स्पार्कलिंग इफेक्ट, ठीक, और फिर आपका गाढ़ापन बढ़ाना। आप बताएंगे ये एक प्रिजर्वेटिव और स्पार्कलिंग इफेक्ट, जो थोड़ा सोडा वाला इफेक्ट होता है, वो क्या करता है? देता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कार्बोनेटेड पेय का संरक्षण मुख्य रूप से किससे होता है? सभी लोग आंसर कर दीजिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस आर प्रिजर्व मेनली बाय, किससे हम लोग कार्बोनेटेड पेय पदार्थ को प्रिजर्व करते हैं? पहला है उसमें शुगर डाल दीजिए, दूसरा है आप उसमें अम्ल डालिए, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर उसे पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइज्ड कर दीजिए। फादर ऑफ पाश्चुरीकरण कौन है? लुई पाश्चर है, ये बात हमें पहले से भी पता है। अच्छा, अब देखिए आंसर क्या होगा? कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में संरक्षण मुख्य रूप से किससे होता है? तो ये जो आपका CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी से होता है। आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहा गया? कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेज में कौन सी संरक्षण विधि
प्रयुक्त होती है? बताइए। विच मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज यूज्ड इन कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेजेस? पहला है, अच्छा कार्बोनेटेड फ्रूट, फ्रूट की बात समझ रहे हैं, फल वाला जो है कार्बोनेटेड है लेकिन वो फ्रूट वाला है, फल से बना है, ठीक है, तो उसमें कौन सा संरक्षण विधि प्रयुक्त किया जाता है? पहला ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दीजिए, दूसरा वैक्यूम पैकेजिंग यानी कि निर्वात पैकिंग, उसको फ्रीज यानी कि जमा दीजिए और फिर उसे डिहाइड्रेशन मतलब उसे सुखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर आपको करना है। आंसर क्या करेंगे कि ऐसे अगर ऐसा फ्रूट बेवरेज आप पैक कर रही हैं तो इसके लिए हमें निर्वात पैकिंग यूज करनी पड़ती है, वैक्यूम, एयर सारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। 21 का आंसर क्या हो गया? 21 का आंसर आपके पास ए हो गया, ठीक है। हालांकि वही कार्बोनेटेड की बात की जाती है तो CO2 आंसर लगता है, लेकिन यहाँ पर फ्रूट है, फल है, हमें फल को प्रिजर्व करना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कहा गया फ्रूट जूस यानी कि फल वाला जो जूस है और सेक्वेस है, प्रायः इसमें कौन सा संरक्षक उपयोग किया जाता है? अच्छा, फ्रूट जूस है, सेक्वेस है, मार्मलेड है, कार्डियल है, जैम है, जेली है, इन सब के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होगा? ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं इन सब के लिए सोडियम बेंजोएट यूज होता है और ये क्वेश्चन कई बार, ठीक है, ओके, कई बार क्या होता है पूछा गया है। अब देखिए फ्रूट जूस, सेक्वेस में प्रायः कौन सा संरक्षक उपयोग किया जाएगा? सोडियम बेंजोएट है, अमोनिया सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है या कैल्शियम क्लोराइड है? आप आंसर क्या करेंगे? सोडियम बेंजोएट यूज करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है इधर, ठीक है। आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, कहा गया फ्रूट बेवरेज में पैक्टिन का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान रखिए फ्रूट्स की बात हो रही है, फलों की, बताइए आपके पास है क्या? पहला रंग स्थिर करना, गाढ़ापन और जेली बनाने वाला पदार्थ, देन आपके पास है मिठास देने वाला या प्रिजर्वेटिव। आप बताइए पैक्टिन की मात्रा गाढ़ापन और जेली बनाने वाला पदार्थ के तौर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो गया, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही होगी ना? देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से आपका बनते हैं, अल्कोहल को लेके, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ को लेकर के, अल्कोहल के साइड इफेक्ट को लेकर के, कुछ सिंड्रोम जैसे वार्निक-स्कारसाकोव सिंड्रोम, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम बिटवीन B1, इसी तरीके से क्या होते हैं क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी शराब विरोधी आंदोलन 1992 आंध्र प्रदेश नल्लौर जिला महिला आंदोलन था। कौन सा वर्ग शराब से सबसे अधिक प्रभावित था? तो जो किसान और मजदूर वर्ग था वो सबसे अधिक प्रभावित था, ठीक है। ये कैसा आंदोलन था? तो महिला आंदोलन था। इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ओके। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या कहा गया? फलों के रस के संरक्षण के लिए सबसे अधिक किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। फलों के रस के संरक्षण के लिए सबसे अधिक किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला आपके पास है प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेटर विधि, ठीक है, दूसरा है फ्रीजिंग और तीसरा आपके पास है पाशुरीकरण और लास्ट, ठीक है, ओके, और लास्ट आपके पास है सुखाना। आंसर कर दीजिए, सभी लोग फटाफट से आंसर करिए। आप क्या बताएंगे कि अगर हमें फल के रस को क्या करना है? प्रिजर्व करना है, उसको संरक्षित करना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? हम क्या कर दें? हम पाशुरीकरण कर दें, ठीक है, ओके, हम क्या कर दें? पाशुराइज कर दें, आपका सबसे अच्छा तरीका होगा, ठीक है। विच मेथड इज यूज्ड कॉमनली यूज्ड टू प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस? फ्रूट जूस हमें प्रिजर्व करना है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हालांकि मेथड सारे यूज होते हैं, ठीक है, मेथड सारे यूज होते हैं, लेकिन पाशुरीकरण से भाई वो लिक्विड है, ठीक है, वो जूस है, तो ऐसे में क्या होगा? जो आपका उसमें बैक्टीरिया है या जो निगेटिव एलिमेंट है वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फलों के पेय में शक्कर मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करती है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। कहा जा रहा है कि
फलों के पेय में शक्कर मुख्य रूप से किस रूप में काम करेगी? इन फ्रूट बेवरेजेस शुगर एक्ट प्राइमली एज रंग देने वाला, नहीं, संरक्षक और मिठास देने वाला, स्वाद देने वाला, या फिर गाढ़ापन लाने वाला। आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर कर देंगे जी, आप आंसर क्या कर देंगे? आंसर करेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पर संरक्षक और मिठास जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके, संरक्षक और जो मिठास देने वाला है ये इसी रूप में एक्ट करेगा शक्कर, ठीक। आंसर हो गया 25 का बी। अच्छा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है क्या? सिट्रस फलों के पेय में स्वाभाविक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रस फल, खट्टे फल जो होते हैं उसमें सिट्रस पाया जाता है, ठीक है। तो कहा गया सिट्रस, ये जो आपका सिट्रस फलों में सिट्रस फलों से बनने वाले जो पेय पदार्थ है उसमें स्वाभाविक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, बोलिए तो इमली वगैरह में देखने को मिलता है, साइट्रिक, मैलिक या एसिटिक अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो गया, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास 27 है। 27 में क्या कहा गया? काजू के फल से फेनी, जैसे हम लोग फेनी कहते हैं, ये फेनी है, ठीक है। फेनी बनाने की किण्वन प्रक्रिया में क्या शामिल है? बताइए। जैसे हमें पता है ना, गोवा में एक विशेष प्रकार की लीकर यानी शराब बनाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको फेनी कहा जाता है। और ये फेनी दो तरीके से या दो पदार्थों से बनती है, एक तो कैस्यूनट यानी काजू से, दूसरा कोकोनट यानी कि नारियल से। ये दो चीजों से गोवा में फेनी यानी कि टाइप ऑफ लिकर ये बनती है, ठीक। तो यहाँ कहा गया कि काजू के फल से फेनी बनाने की किण्वन प्रक्रिया में क्या शामिल है? पहला, उसे नेचुरली खमीरीकृत किया जाता है, या उसमें बैक्टीरिया जोड़ करके उसको खमीरीकृत किया गया, या केवल आसवन विधि के द्वारा, या फिर उसे उबाला गया है। आप जानते हैं ना क्या किया जाता है? काजू का जो है उसको सड़ाया जाता है, सड़ा करके, वो जब सड़ाने का मतलब ये वो खमीरीकृत हो रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं? हम उसे खमीरीकृत कर रहे हैं, वो भी नेचुरली, ठीक। आंसर आपका क्या हो गया? हो गया ए, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, काजू के फल के अलावा फेनी बनाने के लिए कौन सा कच्चा पदार्थ उपयोग किया जाता है? प्रमुख तो काजू वाला ही है, कैसूनट वाला ही है, लेकिन फेनी दो चीजों से बनती है। एक तो ये आप काजू से बना लीजिए, काजू को सड़ा करके खमीरीकृत करके बना लीजिए, और फेनी टाइप ऑफ लिकर है, शराब ही है, जैसे वाइन, विस्की, वोडका, ये सब टकीला, ये सब होता है ना, वैसे ही है, बट ये गोवा का है, ठीक है। तो काजू के फल के अलावा आप किससे और बना सकते हैं? देखिए, नारियल है, आम है, गेहूं है, केला है। हम जानते हैं ना, या तो काजू से बनेगी या तो कोकोनट से बनेगी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया, यानी कि कोकोनट से हम क्या कर सकते हैं? ये जो फेनी है इसको बना सकते हैं। अच्छा आगे देखिए, 29, फेनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक शराब है? फेनी इज अ ट्रेडिशनल लिकर ऑफ विच इंडियन स्टेट? आपके पास पहला है केरल, दूसरा है गोवा, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है कर्नाटक। आप आंसर क्या करेंगे? कहाँ का है फेनी? हम लोगों ने पढ़ा फेनी कहाँ का है? फ्रॉम गोवा, ठीक है, गोवा से है। आपका हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहा जा रहा है कार्बोनेटेड पेय में कृत्रिम स्वीटनर मुख्य रूप से क्यों मिलाए जाते हैं? बताइए। जो आपका कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है उसमें कृत्रिम स्वीटनर अगर मिलाया जा रहा है तो उसका जो प्राइमरी कॉज है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन कार्बोनेटेड ड्रिंक आर एडेड मेनली टू, पहला झाग उत्पन्न करने के लिए, कैलोरी को कम करने के लिए, विटामिन सी संरक्षित करने के लिए, या फिर अम्लता को बढ़ाने के लिए। आंसर आप क्या करेंगे? कैलोरी को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कार्बोनेटेड पेय का अत्यधिक सेवन किस कारण बन सकता है? बताइए, किसका कारण बन सकता है?
कहा गया कार्बोनेटेड पेय का अत्यधिक सेवन किसका कारण बन सकता है? दांतों का क्षरण, हड्डियों की कमजोरी, मोटापा या सभी? हम जानते हैं ना, हम लोगों ने देखा यह सभी है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। कहा क्या गया? निम्न में से कौन कार्बोनेटेड पेय की सेल्फ लाइफ बढ़ाता है? बताइए, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ की अगर हमें सेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहला, आप शक्कर का इंटेक ज्यादा कर दीजिए। दूसरा, आपका CO2 वो है। तीसरा है एसिड। और लास्ट आपका है सभी। आपको आंसर करना है। बताइए, जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हैं इनकी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ेगी? ठीक है, ओके, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, आपके पास अधिक शक्कर है, दूसरा है CO2 की मात्रा, तीसरा एसिडिक नेचर और उपरोक्त सभी। ये तीनों ही कॉज हैं। अगर हमें एक चुनना होता तो हम लोग CO2 वाला चुन लेते, लेकिन हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सेल्फ लाइफ का मतलब आप जान ही रहे, वो समय सीमा जब तक आप किसी खाद्य पदार्थ को क्या कर सकें? कंज्यूम कर सकें और कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसी को उस खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, ये था हमारा कार्बोनेटेड पेय पदार्थ का चैप्टर। उम्मीद है सॉरी, उम्मीद है आपको उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप लोग कार्बोनेटेड पेय पदार्थ और जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे और आपको आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, अपना होमवर्क देख लीजिए। आपका होमवर्क में क्या है? आपका 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, आप ये बताइएगा बियर में अल्कोहल की मात्रा कितनी? ठीक है, बियर में अल्कोहल की मात्रा कितनी % होती है? ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मदिरा पान के कोई 5 साइड इफेक्ट बताने हैं। ठीक है, ओके, कोई 5 साइड इफेक्ट बताना है। और शराब विरोधी आंदोलन के बारे में कोई भी 3 स्टेटमेंट। ठीक है, शराब विरोधी आंदोलन के बारे में कोई भी 5 स्टेटमेंट आप बता दीजिएगा। जैसे कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा समूह प्रभावित था, महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया, किस सन में शुरू किया गया। तो ऐसे ही शराब विरोधी जो आंदोलन है, ठीक है, उससे संबंधित 5 लाइन बताइएगा। और आप ये बताइएगा कि ये जो मार्मलेड है और ये जो सैक्वेस है और जो कार्डियल है, हालांकि ये सब फल से ही बनते हैं, मार्मलेड भी, सैक्वेस भी, कार्डियल भी, इन तीनों में अंतर क्या है ना भाई। अब एक ही होते तो नाम एक क्यों पड़ता? बन तो सब फल से ही रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है ये बता दीजिएगा। और आपका मदिरा पान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मदिरा पान निषेध दिवस कब मनाया